Heroes or villains in this place, just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. हम आखिरकार रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग सब कुछ तय कर लो, लेकिन यह भी तो देखना होगा कि बच्चे क्या चाहते हैं। मुझे पता है कि मेरे बेटे मेरी बात नहीं टालेंगे। हाँ, हमारे बेटे भी मेरी बात नहीं टालेंगे। तो फिर शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। हाँ, तो फिर यही पक्का रहा। टाइन्यू और बून प्रेम सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन सभी की इच्छा थी कि वे अपने बच्चों की शादी एक दूसरे से करवाएं। तुम तीनों से मुझे एक जरूरी बात करनी है। हाँ डैड, जल्दी बताओ, हमें ऑफिस जाना है, एक जरूरी मीटिंग है। तुम्हारी मीटिंग से ज्यादा हमारी बात जरूरी है। हाँ बताओ, हम सुन रहे हैं। ये बात सिर्फ पॉन, जूम और विलियम के लिए है। हाँ डैड, आप बोलो, हम सुन रहे हैं। वो मेरा मतलब है, हमने तुम तीनों की शादी तय कर दी है। तीनों एक साथ बोल उठे। क्या? बाप रे बाप, इन तीनों ने तो मेरे कान ही डैमेज कर दी। खैर ये सब छोड़ो। डैड मॉम, तुम लोग मेरी शादी कब करवाओगी? अरे चुप कर, क्या तेरी शादी की उम्र हो गई है जो तू शादी करने की बात कर रहा है? और अभी भी जो लड़का अपना जेब खर्च डैड और भैया से लेता है, वो लड़का शादी करने की बात कर रहा है। अरे तुम लोग ये सब बातें छोड़ो, तुम तीनों सुनो। 2 दिन बाद तुम तीनों की शादी है, यही फाइनल है। तीनों एक साथ बोले। डैड, हम अभी शादी नहीं करना चाहते। डैड तुम एक काम करो, तुम पर्थ की शादी करवा दो। हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते। आज से ही डेकोरेशन शुरू होगा और आज से ही घर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? हम तुम लोगों से परमिशन नहीं ले रहा हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ ताकि उस समय तुम लोग फ्री रहो। टाई, पॉन, जूम, विलियम और पर्थ के पिता है। न्यू, टाई की वाइफ है और पॉन, जूम, विलियम और पर्थ की मॉम है। पॉन घर का सबसे बड़ा बेटा है। पॉन नार्विक कंपनी का सीईओ है। जूम घर का दूसरा बेटा है। जूम एक बिजनेसमैन है। और हाँ, एक बात और, पॉन और जूम जुड़वा है, लेकिन जुड़वा होने के बावजूद दोनों दिखने में बिल्कुल अलग हैं। विलियम घर का तीसरा बेटा है, वह भी एक सफल बिजनेसमैन है। और हाँ, ये तीनों सीक्रेट माफिया हैं, लेकिन उनके डैड मॉम को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। पर्थ घर का सबसे छोटा और सबका लाडला बेटा है। पर्थ अभी कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ता है। Baby, I'm praying on you tonight. Aren't you down each night? Just like animals. तुम्हारे लाडले नवाबों को खाने के लिए बुलाओ, वो बातें भी तो कहनी है। हाँ, जा रही हूँ। समझ नहीं आता मेरे बेटों से तुम्हें क्या परेशानी है। तुम जो कह रहे हो मुझे सब सुनाई दे रहा है। अरे बेबी, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। इतना कहकर बून प्रीम को गले लगा लेता है। तभी उनके सुपुत्रों की एंट्री होती है। डैड, हम आ गए। उफ, आने का समय भी नहीं मिला। जब भी मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा रोमांटिक होने जाता हूँ, तभी ये लोग आ जाते हैं। बून ने ये बात बहुत अफसोस के साथ कही। अरे मुझे छोड़ो, तुम्हें क्या बुढ़ापे में बड़ी इश्कबाजी सूझ रही है? क्या मैं बूढ़ा हूँ? तुम दोनों झगड़ना बंद करो और हमें बताओ, हमें बुलाया क्यों? ब्रेकफास्ट कर लो, हमें तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो मॉम। तुम बताओ। हाँ मतलब, हमने तुम तीनों की शादी तय कर दी है। 2 दिन बाद तुम लोगों की शादी है। तीनों एक साथ चौंक कर बोल उठे। क्या? नहीं डैड, हम अभी शादी नहीं करना चाहते। मैंने अपने बचपन के दोस्त के बेटों के साथ तुम लोगों की शादी तय की है, इसलिए मना करने की कोई बात नहीं है।
उसके बेटे बहुत अच्छे हैं। चाहे जो भी हो डैड, मैं शादी नहीं करना चाहता। ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। 2 दिन बाद तुम लोगों की शादी है, इसलिए उस दिन तुम तीनों फ्री रहोगे। तुम लोगों को जो करना है करो। इतना कहकर तीनों अपने अपने काम के लिए वहाँ से चले जाते हैं। बून फुविन डंक ईस्ट और संथा के पिता है। क्रीम बून की पत्नी और फुविन डंक ईस्ट और संथा की माँ है। फुविन घर का सबसे बड़ा बेटा है। फुविन एक मशहूर डॉक्टर है। वह सिटी हॉस्पिटल में काम करता है। डंक घर का दूसरी बेटा है। डंक अपने डैड की कंपनी संभालता है। ईस्ट घर का तीसरा बेटा है। ईस्ट भी एक मशहूर डॉक्टर है। फुविन और ईस्ट दोनों हाथ सर्जरी करता है। संथा घर का सबसे छोटा और सबका लाडला बेटा है। संथा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। संथा लंदन में पढ़ाई करता है। Only for hot gal in the place. Them want to wind them ways. Tell them forward in the ace. With a bang bang embrace, yeah. तुझे शर्म नहीं आया? तूने इतनी सारी लड़कियों की जान ली है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। ओह, तो फिर तुझे भी हम उसी तरह मारेंगे, देखते हैं तुझे कैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। इतने दिनों तक इसने मजा लिया, अब हमारी बारी है। आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, तू माफिया किंग्स को चैलेंज कर रहा है? ठीक है, अब तू खुद देख कि तेरे साथ क्या क्या होता है। फिर पॉन पास में रखा हुआ पेन हाथ में उठाकर उस आदमी की गर्दन पर मार देता है। I can make you feel living hell if I wanted to. Wanted to. उसी समय वह आदमी जोर से चीख उठता है। क्या हुआ? इतना सा करने पर इतनी जोर से चीख रहा है? अगर तेरे पूरे शरीर के साथ भी ऐसा ही किया जाए तो कैसा लगेगा? बोल, आओ तू इसे मारकर हमारे पाले हुए बाघ को खिला देना। जी बॉस, आप कोई चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। इन तीनों ने आज तक जितने भी मर्डर किए हैं, आओ ने उन सभी के सबूत मिटा दिए हैं। हमारे वापस आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। ओके बॉस, आओ पॉन जूंग और विलियम का मैनेजर है। वो आदमी कैसे भाग गया? तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? मैम, हमने पता किया है और हमें पता चला है कि वो आदमी माफिया किंग्स के हाथ लग गया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस जानवर को अपने हाथों से मारना चाहती थी। सॉरी मैम, तुम लोग पता लगाओ कि वो जानवर जिंदा है या नहीं। ओके मैम, गेट आउट ऑफ हियर नाउ। आखिरकार मेरे नालायक बेटों की शादी होने जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हो मॉम, अब अगर उनकी शादी हो जाएगी तो मैं भी शादी करूँगा। हारे, तेरे दिमाग में हर वक्त बस यही सब चलता रहता है क्या? किसके दिमाग में क्या चल रहा है? सब लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और तभी जिमिनी वहाँ आता है। जिमिनी, तुम लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं आंटी, हमें यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तुम्हारे मॉम डैड दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो लोग कहाँ हैं? मॉम डैड उधर हैं। तो तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे मॉम डैड के पास जाती हूँ। ठीक है भाई, मैं भी जाता हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिमिनी, पॉन जूंग और विलियम का सबसे अच्छा दोस्त है। ओह, आखिरकार तुम लोगों की शादी हो रही है। चिंता मत कर, तेरी भी एक दिन शादी होगी। उस दिन हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे, मेरी शादी की चिंता मत कर। अगर मैं मॉम डैड से कह दूं कि मैं शादी नहीं करूंगा तो मॉम डैड मुझे कभी जोर नहीं करेगी। अच्छा ठीक है, रुक। आंटी, जिमिनी आपको कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है? सुनो तो सही। अरे कुछ नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अच्छा, तुझे और तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। जिमिनी कह रहा था कि वह कभी शादी ही नहीं करेगा। विलियम की बात सुनकर बुक ने जिमिनी को मारते हुए कहा, क्या इसने ऐसा कहा? नालायक, तू शादी नहीं करेगा तो तेरा बाप शादी करेगा। अरे, मुझे इन सब के बीच क्यों घसीट रहे हो? ये बात तो तुमने बहुत अच्छी कही मॉम। मैं डैड की शादी में भरपेट खाना खा पाऊंगा। अरे बाप रे, आंटी, जिमिनी इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है? उफ, जिमिनी ने बिल्कुल सही नहीं किया। जिमिनी उन तीनों के कान के पास जाकर कहता है, भाई तुम लोग क्या मुझे मॉम के हाथों पिटवाना चाहते हो? क्यों, तू तो अभी थोड़ी देर पहले बहुत डायलॉग झाड़ रहा था। अब तेरे डायलॉग कहाँ गए? सॉरी भाई, और कभी भी नहीं बोलूंगा। इस बार के लिए माफ
नहीं क्या होता। हमसे पंगा लेने मत आना, समझा? हाँ, बहुत अच्छे से समझ गया। बॉस, आप लोग भी बोली का बकरा बनने जा रहे हैं। हाँ, अब तू भी मजाक कर ले, तू क्यों पीछे रहेगा? सब ठीक है, लेकिन हम तुझे कितनी बार बोल चुके हैं कि हमें बॉस मत कहा कर। अरे हर समय बॉस कहते कहते आदत हो गई है। पांचों इसी तरह मजाक कर रहे थे, तभी पर्थ आकर कहता है, भैया चलो, प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है, पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट। पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। हमारे दोस्त बोली का बकरा होने जा रहा है, तो थोड़ा सा डांस तो बनते हैं। तुम पै गईया तू चंडीगढ़ तो आई नहीं, तेनू देख के होके भरदे ने खड़े चौंका बिच सिपाही नहीं। ठोडी ते काला दिल कुड़िए, ठोडी ते काला दिल कुड़िए, जो दागे जन दे टुकड़े ते तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा, तेनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते, तेनू काला चश्मा जचदा ए गोरे मुखड़े ते। तुम लोग भी आओ, थोड़ा डांस करो। नहीं, हम डांस नहीं करेंगे तो ही क्या। अरे शादी तो जिंदगी में एक ही बार होती है, इसलिए थोड़ा मजे करो। आजा, बहुत बकबक करता है तू। ये कहकर पर्थ तीनों का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए ले जाता है। तेरे चिन पे अपनी अदाओं से ज्यादा नहीं तो 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में। तुझे जैसे 36 फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे। हमारे बच्चों को हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और एक दिन वे जरूर समझेंगे कि हमने उनके भले के लिए ही यह फैसला लिया है। क्या हुआ, संथा को लेने के लिए किसी को भेजा है? चिंता मत करो, डांक ने बूम को संथा को लेने के लिए भेज दिया है। ओह, तो ठीक है। क्या कर रहे हो? बस देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? देखते देखते मेरे बच्चे बड़े हो गए और अब उनकी विदाई करनी पड़ेगी। एक दिन तो उनकी शादी होनी ही थी, इसलिए दुखी मत हो। ऐसे कह रहे हो जैसे वे हमेशा के लिए यहाँ से चले जा रहे हैं। भाभी ने बिल्कुल सही कहा है, दुखी मत हो भैया। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, चलो समारोह शुरू करते हैं। बनो रे बनो मेरी चली ससुराल को, अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। हाय बनो रे बनो। खुशी का माहौल है, डांस तो बनता ही है। लहरा के पलका के रहे थे, तभी संथा वहाँ आ गई और फोर्थ के साथ डांस करने लगी।